इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। कुछ दिन पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 7 मई की रात में क्या हुआ था आप सब लोगों को अच्छी तरह से पता है। 7 मई मतलब 6 और 7 मई की जो दरमियानी रात थी, करीब 1:30 बजे क्या हुआ वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने वो छाप छोड़ी जिसके वीडियोस हमारे आप जो लोग हैं आपके भी मोबाइल फोन में होंगे और पूरी दुनिया में न जाने कितनों के पास होंगे, और सब उस प्रिसीजन स्ट्राइक को देखकर अब तक मैं इस बात को मानते हैं कि भारतीय वायुसेना ने किस तरीके की कार्रवाई की थी। लेकिन इसके बाद एक दिन बाद पाकिस्तान ने जो किया, उसने लड़ाई की, युद्ध की एक नई गाथा को सामने रखने की कोशिश तो की, लेकिन भारत ने उसे अंजाम तक पहुंचाया। और अब दुनिया में अधिक से अधिक जो भी स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं वो मानते हैं कि एक नई राह पर आगे बढ़ चले हैं यहां पर, जहां तक भारत की बात है, और पाकिस्तान तो उस कोशिश में था ही। और वो बात है ड्रोन अटैक्स की। आपने देखा होगा, जम्मू की बात करें हम, पठानकोट की बात करें हम, जैसलमेर की, बीकानेर की, बाड़मेर की बात करें या भुज तक की बात करें, इस पूरे इलाके में, और उरी से लेकर हम बात कर रहे हैं, उरी, अखनूर, कठुआ, जम्मू और राजौरी, नौशेरा, सुंदरबनी, पुंछ, इन सभी इलाकों में 8 मई के बाद से हवा में पटाखे फूटते हुए दिखाई देने लगे। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ने जो अब तक ड्रोन के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया था, जो किलर ड्रोन के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया था, पाकिस्तान ने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान इस बात से अनजाना था कि भारत एयर डिफेंस सिस्टम में उससे ज्यादा सुपीरियरिटी हासिल कर चुका है, महारत पा चुका है। L-70 गन्स वहां पर थी, S-400 बड़ी मिसाइलों और बड़े विमानों के लिए वहां पर मौजूद था, जिसमें से एक शाहीन को भी S-400 ने तबाह कर दिया, बड़े ड्रोन्स को तबाह किया। इस तरीके की मिसाइलों को भारत ने एडेप्टेबल बना दिया था S-400 को, जिससे भारत ने वहां पर आ रहे सभी ड्रोन को तबाह कर दिया, सिवाय एक के जो पाकिस्तान से लगती हुई सीमा के 2 किलोमीटर के अंदर फिरोजपुर के एक गांव में आकर गिर गया था। हालांकि उससे भी कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई थी। लेकिन इसके बाद भारत ने इस बात को साफ कर दिया, भारत ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान के उधार के लिए हुए या दूसरी जगह के मेक इन ड्रोन्स का मुकाबला और उन्हें तबाह कैसे करना है, लेकिन पाकिस्तान को भी इसका स्वाद चखाना है। लिहाजा 9 मई के दिन या 10 मई के दिन एग्जैक्टली भारत ने ड्रोन के जरिए जो हमले किए पाकिस्तान के अंदर घुसकर, जिसमें उसके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, उससे पता चला कि पिन पॉइंट और पाकिस्तान को उसकी औकात बताने वाला हमला किस तरीके से किया जाता है। पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि हमारे पास ड्रोन का एक जखीरा है और हम भारत को यूं तबाह कर देंगे। वक्त बदल गया है, 71 के बाद की हालात बदल चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान तुम अभी भी वही थे और आगे भी तुम वही रहोगे, क्योंकि तुम्हें खून बहाने की आदत है और भारत को खून बहाने की सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करने की आदत है, और उसके बाद वो घाव देने की आदत है जो घाव पाकिस्तानी अब तक सहन नहीं कर पा रहे हैं। फील्ड मार्शल की जगह फील्ड मार्शल बना दिए गए असीम मुनीर को किस इनाम के तौर पर फील्ड मार्शल बनाया गया है, ये शहबाज शरीफ ज्यादा बेहतर अच्छी तरीके से समझ सकता है, लेकिन खुन्नस है, क्योंकि पाकिस्तान का थिंक टैंक और पाकिस्तान की सरकार जानती है कि उसको कहां कहां कितना घुस के मारा गया है, और दर्द उनके हर जगह पर है। आगे तो दर्द उन्हें दिख रहा है, क्या पता जो पीछे का हिस्सा वो नहीं दिखा पा रहे हैं अपना, वहां भी उनको काफी गहरी मार पड़ी हो, जिसे वो छुपाते हुए फील्ड मार्शल उन्होंने असीम मुनीर को बना दिया है। लेकिन भारत ने इससे सबक नहीं लिया है, क्योंकि भारत डिफेंस के तौर पर तो तैयार हो गया था, लेकिन भारत ने यह बात तय कर दी है कि अब वो इन ड्रोन्स की एक ऐसी सीरीज अपने पास रखेगा जो इन ड्रोन के जरिए पाकिस्तान, और पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान तो बच्चे की तरह है, वो बच्चा जो बदमाश बच्चा है जिसे एक थप्पड़ से ठीक किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के उस आकाओं को
जिन्होंने इसमें बहती नदी में हाथ धोने की कोशिश की। एक तरफ बैठा चीन और दूसरी तरफ बैठा तुर्की, और साथ में खटर पटर करने वाला अजरबैजान। खैर उसकी तो कोई औकात ही नहीं है, लेकिन तुर्की को भी इस बार जो तमाचे पड़े हैं, उसके सारे ड्रोन्स जो हवा में तबाह हुए हैं, उससे तुर्की को भी पता चल गया होगा कि किस बेवकूफ के पल्ले अपने ड्रोन भेज दिए कि उसकी ड्रोन इंडस्ट्री भी तबाह हुई, उसकी इज्जत भी रही सही गई। और चीन तो खैर दुबक कर रो ही रहा है, क्योंकि इसकी PL-15 मिसाइल ऐसे सॉफ्ट किल की गई है कि वो PL-15 मिसाइल एज इट इज आकर नीचे गिरी है। अब भारत ने उसकी स्टडी शुरू कर दी है, यानी PL-15 को लेकर चीन ने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया था वो सारा का सारा जीरो हो गया, क्योंकि उसका तरीका, उसका अटैक के, उसके सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स पकड़ने का तरीका, कैसे कमांड है, क्या उसमें इंस्ट्रूमेंट है, सब कुछ भारत की जानकारी में। तो भाई चीन, तुम और थोड़ी सी मेहनत करो, कुछ और अच्छा बनाने की कोशिश करो और वो पाकिस्तान को दे देना, ताकि पाकिस्तान को बर्बाद करके उस चीज का भी हम तोड़ अपने पास रख लें। लेकिन भारत ने अब तय कर लिया है कि अब वो अपनी आर्मी, अपनी मिलिट्री, उसको कभी भी खतरे में डालने की कोशिश नहीं करेगा। उससे पहले वो ड्रोन से ऐसी कमर तोड़ेगा कि वो ड्रोन से टूटी हुई कमर लेकर सामने वाला खड़ा न हो पाए। और इसके लिए भारत ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए हैं। पाकिस्तान तो खैर फिर रोते हुए पहुंच गया है तुर्की के पास कि मियाँ गलती हो गई हमसे, हमको कुछ और दे दो, उसे भी तबाह करवा के दिखाते हैं। और चीन के पास पहुंच गया, भाई साहब लड़ने के लिए कुछ दो, हम कैसे लड़ें, हमारे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन भारत ने तय किया है कि भारत अपनी ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ अब किलर ड्रोन, अटैक ड्रोन और उसके साथ साथ सर्विलांस ड्रोन की एक ऐसी सीरीज बनाएगा जो आगे आने वाले वॉरफेयर को बदल कर रख देंगे। और इस बात को इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट भी समझ रहे हैं और मान रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने सबको एक सबक दिया है कि फ्यूचर में ड्रोन्स के जरिए किल करना और ड्रोन्स के जरिए तबाह करना ये एक मेन टास्क और टारगेट होगा। और इसके बाद अपनी आर्मी और अपनी एयरफोर्स को एडवांसमेंट के लिए भेजना कहीं ज्यादा जरूरी रहेगा। तो भारत ने जो किया, भारत ने उसके सबूत भी सामने रख दिए और भारत ने यह भी बात साफ कर दी है कि अब करीब $470 मिलियन भारत में मौजूद 550 कंपनियों के जरिए किलर, अटैक, सर्विलांस ड्रोन की वो सीरीज तैयार करेगी, जिसके बाद क्या पता शहबाज शरीफ तब तक हो ना और आगे भी जो आए वो भी एक जोकर से ज्यादा कुछ ना हो और उसे भी पता नहीं चल पाएगा कि हुआ क्या। लेकिन अब इस ड्रोन की सीरीज को भारत तैयार करने में जुट गया है और इसके लिए पाकिस्तान की तरह किसी के आगे कटोरा लेकर जाने की जरूरत नहीं है। भारत के पास अपनी कैपेबिलिटी है, भारत के पास अपने ड्रोन्स हैं और भारत उनके डेवलपमेंट के लिए अपनी ही कंपनियों से बात कर रहा है। यानी $470 मिलियन की इन ड्रोन्स की जो तैयारी है उसका घी कहां गया? खिचड़ी में। यानी भारत ने उसका बनाने की जिम्मेदारी किसे दी? अपनी ही कंपनियों को दी। तो पैसा भी अपने पास और अपने पास वो साजो सामान, जिसके बाद हम तो कम से कम हाथ फैलाने से रहे। हाँ, पाकिस्तान की आदत है, वो मांगता रहेगा और मांगना ही उसकी किस्मत में बना हुआ है। लेकिन ये बात तय है कि अब ड्रोन्स को लेकर वो गंभीरता, वो सिंसियरिटी दुनिया भर की वो सारी आर्मीज अब दिखाना शुरू कर चुकी हैं जो सभी दिखाने की सोच रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी, क्योंकि वो ड्रोन की तस्वीरें तो आपके पास भी होंगी जनाब। जिस ड्रोन ने लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को ऐसे पटाखे की तरह फोड़ा था, जिसका अब तक घाव पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के दिफाई यानी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को अच्छी तरह से होगा। वो ड्रोन भी खामोशी के साथ गया था और अब जो तैयार हो रहे हैं वो और खामोशी के साथ जाएंगे। बस पाकिस्तान एक बार और ऐसी गलती करने की कोशिश करे, इसके बाद बॉर्डर्स बदलेंगे, पाकिस्तान भी बदलेगा, नाम तो किताबों में ही रह जाएगा। बाकी देखते हैं ड्रोन का कमाल फ्यूचर में, क्योंकि भारत उसके लिए खुद को तैयार कर चुका है। हमारे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।